नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने को है। इससे पहले कांग्रेस ने अपने टिकट के दावेदारों के लिए नई शर्त रख दी है। आपको बता देते हैं कि अगर इस शर्त के आधार पर टिकट बांटे जाए तो 19 मौजूदा विधायक भी बेटिकट हो जाएंगे। कांग्रेस ने टिकट के लिए दावेदारों के लिए फेसबुक पर 1.30 लाख, एक्स पर 50,000 और इंस्टाग्राम पे 30,000 फॉलोअर्स के जरूरी शर्त रखे। और इस सारे मामलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत पति। सर, सवाल ये है कि इससे जो फॉलोअर्स कांग्रेस ने फॉलोअर्स के आधार पे जो रखी है शर्त, उससे विधायकों में टेंशन बढ़ जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के 19 विधायक थे, अब नहीं है। अब 17 विधायक हैं। 2 विधायक दल छोड़ चुके हैं, तो 17 जो विधायक हैं वो भी बेटिकट हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो शर्त रखा है, अगर उसको गंभीरता से पालन करे उसका, तो क्योंकि 17 जो विधायक हैं उनमें से कोई इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है। सर, ये कांग्रेस जो सवाल रखता है और लगता है लोकप्रियता के आधार पे, तो कहीं ये निर्णय नहीं लिया गया है। बिल्कुल, कौन कितना लोकप्रिय है, कितना पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है, यही कारण है कि कांग्रेस ने टिकट के लिए ये पैमाना रखा है कि फेसबुक पर कम से कम 1,30,000 आपके फॉलोअर्स होना चाहिए, और एक्स पर 50,000 और इंस्टाग्राम पर 30,000 फॉलोअर्स होने का शर्त रखा गया है। तो कांग्रेस पार्टी में तो 2 नेता को छोड़कर मुझे नहीं लगता है कि किसी के इतने फॉलोअर्स हैं। 2-3 नेता, तो सारे विधायक ही बेटिकट हो जाएंगे। उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर से जुड़ा जो शर्त रखा है, तो उससे विधायकों की टेंशन बढ़ गई है। और बिहार कांग्रेस के उन नेताओं की नींद उड़ी है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। बिहार कांग्रेस जिला कमेटी के गठन से लेकर उम्मीदवारों के चयन में उन नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है जो सोशल मीडिया में ज़्यादा सक्रिय हैं, जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों के लिए सोशल मीडिया को प्राथमिकता दिए जाने से जो पुराने कांग्रेसी हैं या जो मौजूदा विधायक हैं, जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नहीं हैं, उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। और कांग्रेस के फरमान के अनुसार टिकट का असली हकदार उन्हें ही माना जाएगा जिनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स की अच्छी संख्या होगी। सर, सवाल ये उठता है, जिसके पास अगर फॉलोअर्स भी हो, वो ऐसा नहीं होगा कि वो जनता के प्रति संवेदनशील हो या फिर कर्मठ हो अपने कर्तव्य के प्रति। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉलोअर्स एक बेतुका सा। नहीं, बेतुका नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये समझ रही है कि भाई बदलते ज़माने के अनुसार डिजिटल मीडिया का बहुत अहम रोल हो गया है, और जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है तो वो पिछड़ जाएगा। सर, तो सवाल है कांग्रेस कितना मतलब फॉलोअर्स, कितना टारगेट है कि जिसके पास इतना मैंने बता फॉलोअर्स। दिया ना कि वो 1,30,000 है फेसबुक पर, और 50,000 इंस्टाग्राम पर, और कम से कम 30,000 फॉलोअर्स होना चाहिए इंस्टाग्राम पर। तो जिनके इतने फॉलोअर्स होंगे उन्हीं के आवेदनों पर विचार किया जाएगा। जिला कमेटियों की दावेदारी के लिए भी इसी पैमाने पर खरा उतरना होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर में होना है। उनके पास इतना समय भी नहीं है कि नया फेसबुक बनाएं, पेज बनाएं और इतने लोगों को जोड़ें। अगर सोशल मीडिया को आधार बनाया गया तो मुझे लगता है कि बिहार के कांग्रेस के तमाम नेता, विधायक, जो 17 विधायक हैं, सब मैदान से बाहर हो जाएंगे। और दूसरे दावेदारों की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिहार कांग्रेस नेताओं को ये लक्ष्य असंभव सा लग रहा है कि 7 अप्रैल को सेंट्रल वार रूम में चेयरमैन और पूर्व आईएएस अधिकारी शशिकांत सेंथिल आए थे। उस समय उन्होंने ये टारगेट दिया था जब राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे। तो ये टारगेट सुन के बिहार कांग्रेस के नेता हिले हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इतना कम समय में हम कैसे फेसबुक पर इतने फॉलोअर्स बनाएंगे, कैसे इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स को जोड़ेंगे, ये सवाल है। सर, सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे कांग्रेस नेताओं की सक्रियता बेहद कम है। कन्हैया कुमार और अखिलेश प्रसाद सिंह को छोड़कर किसी के ज्यादा फॉलोअर्स तो है नहीं। यहाँ तक कि किसी के इस शर्त के अनुसार बड़े बड़े नेता भी इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। देखिए, कन्हैया कुमार के अखिलेश बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अखिलेश प्रसाद के बहुत फॉलोअर्स हैं, लेकिन दोनों को चुनाव तो लड़ना नहीं है। और अगर उनके इंटरनेट मीडिया पर सक्रियता को पैमाना बनाया जाएगा तो मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि कन्हैया कुमार सबसे आगे हैं इसमें, जिनके एक्स हैंडल पर 44 लाख और फेसबुक पर 14 लाख फॉलोअर्स हैं। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के फेसबुक पर 3,71,000 और एक्स हैंडल पर 27,000 फॉलोअर्स हैं। दोनों बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, और दोनों में से किसी के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना भी नहीं है।
इन दोनों के अलावा सिर्फ एक नए प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार और अजीत शर्मा, जिनकी स्थिति थोड़ी ठीक है। राजेश को फेसबुक पर 1,34,000 लोग फॉलो करते हैं, लेकिन एक्स पर यह संख्या मात्र 4530 है। अजीत शर्मा को फेसबुक पर 24,000 और एक्स पर 8,126 लोग फॉलो करते हैं। विधानसभा में कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान को फेसबुक पर 13,000, एक्स पर 8,634 लोग फॉलो करते हैं। तो अगर उस पैमाने पर ही टिकट दिया जाएगा तब तो ये सारे नेता ही मैदान से बाहर हो जाएंगे। हाँ, पूरी तरह से जो शर्त अगर पालन किया जाए तो एक भी नेता खरा नहीं उतरता है, एक भी विधायक इस पर खरा नहीं उतरता है। लेकिन अब देखिए, मुझे लगता है कि इसी वजह से इस शर्त में थोड़ी ढील दी जा सकती है। कांग्रेस के बाकी विधायकों के फॉलोअर्स की संख्या आप देखेंगी तो 10,000 से भी कम है। दर्जन भर विधायक तो ऐसे हैं जिनके 2-3 हजार भी फॉलोअर्स नहीं हैं। तो फॉलोअर्स की संख्या के लिहाज से बिहार प्रदेश कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। फेसबुक पर इसके सिर्फ मन पार्टी का हाल भी बेहाल है। 2,49,000 फॉलोअर्स हैं, एक सैंडल पर 1,58,000 फॉलोअर्स हैं। तो इतने फॉलोअर्स तो एक एक नेता के होते हैं, छोटे छोटे नेताओं के होते हैं, दूसरे दलों के। सर, ऐसा निर्णय लेना कि फॉलोअर्स के आधार पे तो इसके टिकट तो काफ़ी लोग अपना आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं बिहार में जिसके फॉलोअर्स हैं, चुनिंदा लोग हैं। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार ऑनलाइन आवेदन मांगा है, और ऑनलाइन आवेदन देने वालों में से बहुत ऐसे निकल जाएंगे जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो फॉलोअर्स आपके ज़्यादा हैं, ये तो ठीक है देखना, आपको ज़्यादा लोग जानते हैं भी ठीक है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में जहां आपको चुनाव लड़ना है वहां के कितने फॉलोअर्स हैं ये देखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपको देश भर में बहुत लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आपके विधानसभा में बहुत मुट्ठी भर लोग फॉलो करते हैं, तो अगर उसको आधार बनाकर टिकट देंगे तो भी मुश्किल हो जाएगी। हाँ ठीक है, ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं तो आप ज़्यादा लोग आपको जानते हैं तो अच्छी बात है, ये पार्टी के तो लिए। ये तय थोड़ी करेगा कि जीतने का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा हो सकता है फॉलोअर से। नहीं, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, बीजेपी तो सोशल मीडिया को ही आधार बनाकर टिकट तय करती है। बीजेपी में भी है कि सोशल मीडिया पर नेताओं को सक्रिय रहना है, फॉलोअर्स बढ़ाना है। अगर सोशल मीडिया में आप जीरो हो गए तो बीजेपी भी टिकट नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी देती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी बदले ज़माने के हिसाब से बदल गई है, और वो भी अब डिजिटल और सोशल मीडिया को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है। तो मानकर चला जा रहा है कि जो ये शर्त है इसमें ढील दी जाएगी। नहीं दी गई तब तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा पुराना नेता, सब नए लोगों को देना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को देना पड़ेगा जिनका राजनीति से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया में बहुत तिस्मार खां हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, 2-4-5 लाख, लेकिन धरातल पर वो जीरो हैं। क्योंकि देखिए ये क्या है ना, ये डिजिटल की दुनिया है, ये अलग तरह की दुनिया है। हाँ, उस जमीन की दुनिया अलग होती है, लेकिन डिजिटल दुनिया को आप नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते आज के ज़माने में, क्योंकि हर कोई अब मोबाइल पर ही है। तो कोई टीवी चैनल नहीं देखता, कोई रेडियो नहीं सुनता, कोई अखबार नहीं पढ़ रहा है, सब लोग मोबाइल पर ही एक्शन में हैं, और उसी पर सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मोबाइल देख करके ही फैसले ले रहे हैं, चाहे वो चुनाव से ही जुड़ा फैसला क्यों ना हो। तो सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहेंगे तो मुश्किल तो होगी, और देखिए क्या होता है। तो आप सुन रहे थे इस पूरे मामले को, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।